Hello everyone, let's see this question. The question says, if A is equals to 5A minus B 3 2 and A into adjoint of A is equals to A into A transpose, then find out the value of 5A plus 3B. ओके और चार ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से आपको एक ऑप्शन पिक करना है, राइट। अब देखो आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दी गई है, राइट, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स और आपसे पूछा क्या है कि 5A और 5A प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। 5A प्लस बी किसके इक्वल होगा, इन दो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पर आपको ए और बी दोनों की वैल्यूज निकालनी होंगी। ए और बी दोनों जो है वो मिसिंग है, ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू अब कहाँ से निकलेगी, जो आपको इक्वेशन दी गई है डेफिनेटली उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हो ए और बी की वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर देखो की कॉन्सेप्ट आपका क्या है, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट। अब देखो अगर आपके पास ए कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, लेट अस जस्ट सपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स, लेट अस सपोज ए कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड आपको पता है कि अगर ए इन्वर्टिबल है, मतलब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, राइट। अगर आप इसको इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ए के साथ क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, you will get a into adjoint of a, that is a into adjoint of a, right, divided by a determinant। हमें पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वही जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ए का ऑर्डर हमने ऊपर बोला n क्रॉस n, तो ये भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, दैट मीन्स आई एन आ गया। ए डिटर्मिनेंट को इधर लेके आ सकते हो तो यू विल गेट दिस थिंग। सो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। क्लियर ना। अब हमें देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नाउ यू आर गिवन दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। ये आपको चीज गिवन है, राइट, दिस इज गिवन टू यू। हमने अभी फाइंड आउट किया दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। सो ये आ गया आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। अब आई एन लिखा है, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका आई एन है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की होगी, तो इसको I2 लिख देते हैं यहाँ पर। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की कैसे दिखती है, कुछ ऐसे दिखती है, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट, दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। इसको नेक्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं, अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं। सो यू आर गेटिंग ए इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट ए डिटर्मिनेंट, क्लियर। ए डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है ए डिटर्मिनेंट मतलब ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपके पास है सिंपली 5A 3 माइनस बी एंड 2, तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 10A प्लस 3B, ये आ जाएगा, राइट। इसका मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए डिटर्मिनेंट है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 0 0 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10A प्लस 3B। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस थिंग, ये जो आपके पास चीज है ये किसके इक्वल आ जाएगी, यू विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 10A प्लस 3B एंड यहाँ पर भी 10A प्लस 3B और यहाँ पर 0 0, क्लियर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, I2 इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, यही हमने पीछे निकाला है, राइट, दिस इक्वेशन, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, क्लियर। अब यहाँ पर I2 इंटू ए डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, तो लेट अस जस्ट राइट डाउन डायरेक्टली 10A प्लस 3B 0 0 10A प्लस 3B। ए मैट्रिक्स आपको पता है 5A 3 माइनस B 2 गिवन है। ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो यू विल गेट 5A 3 माइनस B 2, क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली,
सो लेट अस जस्ट मल्टीप्लाई बोथ दीज मैट्रिसेस. सो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल गेट हियर 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Similarly, first row and then second column. So you will get 15a minus 2b. Similarly, second row, first column. So you will get 15a minus 2b again. Next is 9 plus 4. Right? So this is you are getting. And यहाँ पर जो है ऐसे जिसको हम लिख देंगे. Clear? अब इसको थोड़ा सा, दिस 9 plus 4 is what? This is 13. So यहाँ पर 13 ही लिख देते हैं. 9 plus 4 is 13. अब हम क्या करेंगे, जब भी दो मैट्रिसेस आपके पास इक्वल होती हैं, तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे. क्लियर? सो यहाँ पर हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट 10a plus 3b. दिस इज इक्वल्स टू 10a plus 3b किसके इक्वल होगा, 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के. 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पर 10a plus 3b और किसके इक्वल है, 13 के भी इक्वल है. सो यहाँ से आ जाएगा 10a plus 3b is equals to 13. राइट? सो 10a plus 3b आपके पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज आ रही हैं. राइट? अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप इनको भी तो कंपेयर कर सकते हो, 15a minus 2b को. सो 15a minus 2b ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 0. राइट? यहां से आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे विच इज 2b डिवाइडेड बाय 15. a की वैल्यू जो भी आई है, अब उस a की वैल्यू को आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एंड पुट a equals to 2b divided by 15 in equation number 1. So what you will get 10 into 2b divided by 15 plus 3b equals to 13. Now simplifying it, so this is 20b divided by 15 plus 3b equals to 13. Again solve it a little bit more, so you will get 20b plus 45b divided by 15 equals to 13. अगेन 15 into 13 एंड इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 65b. नाउ b is equals to 15 into 13 divided by 65. राइट? 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15. 13 and 13 कैंसल्ड आउट. सो b किसके इक्वल आ गया, b की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 3. b is equals to 3. अगर b की वैल्यू आ गई है तो ये जो a की वैल्यू हमने लिखी है दैट इज 2b by 15, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. राइट? सो यहाँ पर पुट b equals to 3. सो यू विल गेट a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हमने लिखी थी 25. a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a was 2 into b divided by 15. so 2b by 15 सॉल्व करेंगे. सो यू विल गेट a equals to 2 into 3 by, this was 15, yes 15, this is 15, 3 5s are 15. right? so you will get 2 divided by 5. so आपको a की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर, so your value of a is 2 by 5. right? value of a is 2 by 5. तो a की वैल्यू 2 by 5 है, आपको चाहिए क्या था, 5a plus b. सो यहाँ पर लिखेंगे 5 into a plus b, that is 5 into 2 by 5 plus b. b की वैल्यू 3 है, so you will get 5. so 5a plus b की वैल्यू आपको मिल रही है 5. so what is the correct answer, the correct answer is 5. now see 5, that is option A is the correct answer. Hope you understand the concept. Thank you.